झांसी को सीएम योगी ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। बोले पहले की सरकारों ने की बुंदेलखंड की उपेक्षा, आज लोगों को मिल रहा भरपूर पानी। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि आज बुंदेलखंड में विकास हो रहा है, भूमाफिया की संपत्ति जब्त हो रही है, पहले भूमाफिया संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे। शुक्रवार को योगी कैबिनेट की अहम बैठक, सीएम आवास पर होने वाली बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा का बड़ा आरोप, पुलिसकर्मियों पर भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का आरोप लगाया। सपा ने जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी। तीन राज्यों में इनकम टैक्स विभाग का एक साथ छापा। उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी में प्रॉपर्टी डीलर और भू माफिया में मचा हड़कंप, सुबह से हो रही छापेमारी। अफजाल अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। गैंगस्टर के मुकदमे में यूपी सरकार से मांगा जवाब। यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त। फतेहपुर में चलती हुई 108 एम्बुलेंस में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने से 2 घंटे के लिए यातायात हुआ प्रभावित। एम्बुलेंस चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। श्रावस्ती में कार ने बाइक को मारी टक्कर, कार अनियंत्रित होकर तालाब में पलटी। हादसे में बाइक सवार की मौत, कार सवार सभी को सुरक्षित निकाला गया बाहर। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद में खड़े सीज वाहनों में आग लग गई। आग में मेट्रो स्टेशन की लिफ्ट भी चपेट में आ गई। दमकल की गाड़ियों ने से आग पर काबू। आगरा में शाहगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 2.5 साल के मासूम को कराया रिहा। अपहरणकर्ता को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा के वृंदावन से रिहा कराया गया मासूम मयंक। मुरादाबाद में डीजे बजाने के विवाद में छात्र को गोली मारी गई। वारदात के समय छात्र अपनी दुकान पर बैठा था। हमलावर गोल मारकर फरार हुआ। पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मेरठ में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में बदमाश आबिद के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस पड़ा। एटा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लिफाफा गैंग के 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। फायरिंग में पुलिस का सिपाही भी घायल। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, सुबह सुबह लोगों से लूट करने वाले बदमाश को लगी गोली। शातिर बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में लूट के कई मुकदमे हैं दर्ज। मुजफ्फरनगर में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़ा बदमाश पुलिस देखकर भाग गया। पुलिस के पीछे जाने पर बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक ड्राइवर को बंधक बनाकर डीजल चोरी। पुलिस को देखकर डीजल चोरों ने पुलिस पर किया हमला। 2 पुलिसकर्मी घायल। डस्टर कार छोड़कर भागे बदमाश। कार से डीजल भरे हुए थे ड्रम बरामद। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा पहुंचे भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान, कहा लोनी में माफिया राज और गुंडा राज था, लेकिन हमारी सरकार में वो समाप्त हो गया। शाहजहांपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा। कहा अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के करीब आने से सपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान मंच पर स्वतंत्र देव ने भाषण रोका। अजान की आवाज सुनकर भाषण को बीच में रोककर हाथ बांधे खड़े रहे यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव से। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चल रहे चिंतन शिविर के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखाई पड़े। अकादमी गेट पर तैनात जवानों का हालचाल भी जाना। मसूरी में सीएम धामी ने चिंतन शिविर के आखिरी दिन योग से शुरुआत की। मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योग किया। अकादमी के कालिंदी ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों को काम में लापरवाही बरतने पर फटकार भी लगाई। अधिकारियों को धरातल पर काम करने को कहा। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत मनाया जाएगा उत्सव। उत्तरकाशी के केदार घाट पर गंगा के किनारे योग किया जा रहा है। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। देहरादून में उत्तरांचल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। छात्रों को प्रदान की डिग्री। 81 छात्रों को गोल्ड मेडल और 14 छात्रों को डॉक्टर की उपाधि दी गई। देहरादून में लापता केदार भंडारी मामले में माता पिता धरने पर बैठे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे केदार के माता पिता के धरने पर। उत्तराखंड के डीजीपी को हटाए जाने की मांग।
पौड़ी के निसुड़ी गांव में मासूम को निवाला बनाने वाला गुलदार पिंजड़े में हुआ कैद, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वन विभाग ने कैद गुलदार को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। डोईवाला में शुगर मिल गेट के बाहर धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की कर रहे थे मांग। किसान काली पट्टी बांधकर पेराई सत्र का कर रहे थे विरोध। हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन प्रभाग के जंगलों में अब अतिक्रमणकारियों पर कसेगा शिकंजा। पहले चरण में 24 बड़े अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिन्हें नोटिस दे दिए गए। श्रीनगर गढ़वाल में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र कमल पूजा की और इस दौरान उन्होंने यहां पर भक्तों से मुलाकात भी की। बड़कोट में यमुना घाटी की ऐतिहासिक देवलांग उठाते टूट गई। देवलांग टूटने से 2 लोग हो गए घायल। देवलांग पर्व मनाने के लिए अब लाई जा रही देवदार की दूसरी नाव। विकासनगर के जौनसार में बूढ़ी दिवाली की शुरुआत 5 दिनों तक मनाई जाती है। बूढ़ी दिवाली लोग सुबह लकड़ी के ओले लेकर करते हैं पर्व की शुरुआत। ओले औषधीय गुणों से संपन्न होते हैं। टिहरी जिले के सीमांत बोड़ा केदार में मंगसीर दिवाली मनाई जाती है। कार्तिक दिवाली के 1 महीने बाद मनाई जाती है भव्य मंगसीर दिवाली। कानपुर में हेलेट अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के पास कमरे में छापा। प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कला ने छापा मारा। अस्पताल से चुराए गए सर्जिकल सामान और औषधियों भारी मात्रा में बरामद। मुजफ्फरनगर की एक महिला ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। लंदन से बेटी वापस लाने की लगाई गुहार। महिला का पति धोखे से बच्ची को ले गया था लंदन। बेटी मांगने पर महिला को फोन पर दिया 3 तलाक। ग्रेटर नोएडा में जिला कारागार में 26 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले। जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। अक्टूबर में जिला जेल में शिविर लगाकर 2650 बंदियों की जांच की। कानपुर में एबीपी गंगा की खबर का बहुत बड़ा असर। आंखों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और एजेंट के खिलाफ एफआईआर। डॉक्टर और एजेंट के खिलाफ बर्रा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सिद्धार्थनगर में सृष्टि पांडे नाम की युवती जो मैथ से एमएससी है और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चाय का ठेला लगाती है। युवती ने चाय की ठेली का नाम मिस इंडिया एसडीआर चाय वाली रखा है। चाय बेचने वाली युवती का मानना है कि उसे समाज में कुछ अलग करना है। खुद को आत्मनिर्भर बनाने वाली सृष्टि समाज को एक संदेश दे रही है और रोजाना 1000 से ज्यादा की कमाई कर रही है। चलाने की कोशिश करना पड़ेगा। तो जॉब करे या तो बिजनेस करे, स्ट्रगल दोनों में टाइम दोनों में देना है। सर मैंने जॉब को साइड में रख के तो जॉब को साइड में आपने रख लिया। सरकार की विभिन्न योजनाएं भी चल रही हैं, उसका लाभ आपको नहीं मिला आपको? सर योजना सर मुझे खुद का पहचान बनाना है पहली बात। दूसरी बात मुझे अपनी कहानी अपनी बनाना है। सर हम किसी दूसरे के लिए काम करना नहीं चाहते। सर जब हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई पीरियड में भी हम बिजनेस ही कर रहे थे। इसके पहले हम मीशो पे काम करते थे। पहचान नहीं थी। काशी तमिल संगमम में आए तमिल के तीसरे ग्रुप का स्वागत। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी में तमिल संगमम का प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया था। वाराणसी के 80 घाट पर सुबह बनारस का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख मालिनी अवस्थी ने प्रस्तुति दी और कार्यक्रम को 4 चांद लगाए। सारे गरे गरे मार पम पद मरे गसरे गरे सरे गरे सारे गरे गम पद निरे सारे गरे पम गरे कानपुर में कोयले लदे मालगाड़ी के डिब्बे में आग लगी। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर पाया गया। जोही थाना इलाके के परमपुरवा जोही आड़ की घटना। सीतापुर में किन्नरों के बीच सड़क पर जमकर काटा बवाल। बच्ची को गोद लेने के विवाद में हुआ हंगामा। किन्नरों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। उल्टे पांव भागी पुलिस। बदायूं में संदूक के अंदर से मिला हनुमान मंदिर के पुजारी का शव। इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 15 वर्षों से हनुमान मंदिर में रहते थे बाबा हंसराज। गाजियाबाद में हिंडन पुल पर धरने पर बैठे छात्र। विजयनगर थाने के जल निगम चौकी इंचार्ज पर लगाया मारपीट का आरोप। छात्रों ने पैसे नहीं देने पर मारपीट का लगाया आरोप। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।